हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आईआर मैथमेटिक्स। आज हम लोग जो स्टार्ट किए थे फिजिक्स में लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका ये आज सेकंड लेक्चर है। ओके, तो उसमें हम लोग पहले, अगर आप इस चैनल में अभी तक नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये आपका पहला क्लास है तो आप पहले जा करके लाइट का फर्स्ट लेक्चर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि उसमें हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़े थे, लाइट क्या होता है वो हम लोग बात किए थे, ठीक है। लाइट के थ्रू हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन की बात हम लोग उसमें किए हुए थे, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। तो वो सब आप जा करके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन प्लेन मिरर से बनता है जो एमसीक्यू बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सोच रहे हैं कि पहले उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट का हाइट एच है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में खुद को ही मान लीजिए कि आपका ये हाइट है, ठीक है। आपका ये हाइट कितना है, एच है। आपका ये हाइट एच है, तो प्लेन मिरर का हाइट कितना होना चाहिए कि आप अपना ये जो पूरा फुल जो आपका ये इमेज है वो आप उस मिरर में देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपका हाइट अगर एच है या किसी ऑब्जेक्ट का हाइट एच है, तो एक मिरर जो है, इस मिरर का हाइट कितना होना चाहिए जिसमें कि आप जो है अपना फुल इमेज इस मिरर में देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस मिरर का हाइट जो है h/2 होना चाहिए, यानी आपके हाइट का जस्ट आधा अगर रहेगा ये मिरर का हाइट, तो आप अपना फुल इमेज इस मिरर में देख सकते हैं। समझ में आया क्वेश्चन और आंसर भी। अगर आपका हाइट या किसी ऑब्जेक्ट का हाइट h है, अगर आप अपना फुल इमेज देखना चाहते हैं किसी मिरर में, तो उस मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, तो उस मिरर का हाइट आपके हाइट का जस्ट हाफ होना चाहिए, यानी h/2 होना चाहिए, तो आप अपना फुल इमेज उस मिरर में देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी वन डे एग्जाम या फिर आपका किसी भी तरह का एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग पढ़ चुके थे प्लेन मिरर, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होता क्या, देखिए। तो स्फेरिकल मिरर नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई, मान लीजिए ये एक स्फेयर है आपका, ठीक है। हम बस एक ट्राई करते हैं स्फेयर बनाने का, क्योंकि 3D बनना चाहिए ना स्फेयर। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि एक स्फेयर है। हमको लगता है हम दिखा पा रहे हैं कि ये मतलब 3D है, ठीक है। ये स्फेयर है। तो इस स्फेयर का जो है ना, एक छोटा सा कोई भी एक पार्ट को अगर हम लोग काट के हटा लें, ठीक है, इस स्फेयर का, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये कुछ ऐसा बनेगा, हम लोग जब काट के इसको हटा लेंगे, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है। या तो ये इधर से रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, या तो इधर से रिफ्लेक्ट करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो सरफेस है वो अगर स्फेरिकल है, तो हम लोग इस तरह के मिरर को बोलेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन है, द रिफ्लेक्टिंग ऑफ सच मिरर, द रिफ्लेक्टिंग surface of a such mirror can be considered to form a part of a surface of a sphere, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उस मिरर का, उस स्फेयर का जो सरफेस है उसका एक पार्ट होना चाहिए, ठीक है। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर नोन एज स्फेरिकल मिरर। उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर वो स्फेरिकल होगा तो हम लोग उसे स्फेरिकल मिरर कहेंगे। गॉट इट। तो टाइप्स ऑफ यहाँ पे स्फेरिकल मिरर हमें पढ़ना है। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर क्या होता है, देखिए। कॉनकेव मिरर होता है, ये हमारा एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस है, इसे हम लोग जब मिरर के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखा रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा था कि ये ओपेक होना चाहिए, यानी कि इसका जो दूसरा पार्ट है वो पॉलिश किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा पॉलिश किया हुआ है। तो कोई भी अब लाइट इसमें अगर आएगी, ठीक है, तो हम लोग उसे इधर से लाएंगे, यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड ऑफ द सरफेस स्फेयर होना चाहिए, इनवर्ड अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरह के ही हम लोग मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे वही डिफिनेशन है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो कर्व है वो इनवर्ड होना चाहिए, दैट इज फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर, यानी इसका फेस जो है सेंटर के टुवर्ड्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये अगर स्फेयर है, अगर इससे हम लोग पूरा स्फेयर बनाए तो कुछ ये ऐसा स्फेयर बनेगा गोल सा। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये वाला चीज जो सरफेस है वो सेंटर की तरफ अगर रहेगा, तो इस तरह के हम लोग मिरर को कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बात आता है कि हम एक और नाम लिखें, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं बताना चाहिए, बट हम बता दे रहे हैं यहाँ पे ऐसा क्यों हम लोग बोलते हैं इसे
कन्वर्जिंग मिरर भी क्यों बोलते हैं कॉनकेव मिरर को? तो देखिए, जैसे हमारा ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इसे हम लोग इस साइड से पॉलिश कर दे रहे हैं क्योंकि इधर से लाइट नहीं जाना चाहिए। तो जब भी इस पे लाइट, एक अभी हम लोग इसके कुछ कुछ टर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो फिलहाल जान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब भी हम लोग कोई लाइट जो आता है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक जगह पे जा करके मिल जाता है, ठीक है, सॉरी गलत बन गया। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट जो है कहीं पे एक पॉइंट, मतलब कहीं एक जगह जा करके मिल जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है एक जगह पे जाके। कितना भी लाइट हम लोग पास करवाएं, कितना भी इनफाइनाइट रेज अगर हम लोग पास करवाएं, तो वो एक जगह पे जा करके मिलती मिलती है। कॉनकेव मिरर के केस में हम लोग देखेंगे जब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, तो यही वजह है कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज विल बी कन्वर्ज, ओके, रेज जो क्या है वो कन्वर्ज कर जाता है, मिल जाता है, तो इसलिए हम लोग कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि वाई कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, तो आपको आंसर लिखना होगा बिकॉज आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द रेज, ऑल रेज विल बी कन्वर्ज, दैट्स वाई कॉनकेव मिरर आर ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, ओके। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं उसी तरह से। और हाँ, जब भी डिफिनेशन लिखने के लिए आए, तो डिफिनेशन लिखने के बाद आपको जो है यहाँ पे डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और बनाने के बाद यहाँ पे ज़रूर से इसका नाम लिखना है कि ये क्या है, आपका कॉनकेव मिरर है। इससे भले ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में लिखने के लिए, 2 मार्क्स में ये बस लिखने के लिए आता है डिफिनेशन वगैरह, तो आप इसे बनाने के बाद इसे लिखेंगे ज़रूर कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। सेकेंड है हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्फेयर का स्फेयर का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, वो आउटवर्ड होगा, ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। यानी इस अंदर वाले पोर्शन को हम लोग पॉलिश कर देंगे, क्योंकि हम लोग को ओपेक बनाना ना। अगर ये ट्रांसपेरेंट होगा तो क्या होगा, लाइट पार हो जाएगा, जो कि हम लोग को करना नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, छूट गया, इसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। अब इसे डाइवर्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मान लीजिए ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, हम अभी सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, क्या कैसे इसमें रेज फॉर्मेशन होता है। बस इस टर्म डाइवर्जिंग मिरर को समझाने के लिए बात किया जा रहा है कि मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर हम लोग कोई रे इस पे आ रहा है, ठीक है, इस कॉन्वेक्स मिरर पे रे पड़ा, ठीक है, आने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होता है ना, ये जो रे है रिफ्लेक्ट होता है, तो ये डाइवर्ज कर जाता है। डाइवर्ज मतलब फैल जाता है, ठीक है। जैसे कि आप टॉर्च वगैरह देखे होंगे, टॉर्च देखे हैं हम लोग, जो घर में पहले के ज़माना में होता था टॉर्च, या फिर अभी मोबाइल में लाइट, आपका जो लाइट होता है, बैक लाइट जो होता है, तो वो जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, लाइट बिल्कुल, मान लीजिए ये आपका टॉर्च है, ठीक है, तो लाइट कैसा हो जाता है, ऐसे फैलता है ना, ऐसे सिकुड़ता तो नहीं है लाइट। तो ये क्या होता है ना कि ये जो लाइट ऐसे फैल रहा है, फैलना को ही हम लोग बोलते हैं डाइवर्ज, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है ना कि रेज जो है डाइवर्ज कर जाता है, ठीक है, ऐसे फैल जाता है, ऐसे फैल जाता है। तो जब ये वापस से फैल जाता है ना, तो इस वजह से ही हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो अगेन इसमें क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द निक नेम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे तो डाइवर्जिंग मिरर उसका आंसर हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन रहेगा कि वाई कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, तो आपको सेम आंसर होगा कि बिकॉज आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट द रेज विल बी डाइवर्ज, ओके, दैट्स वाई कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। समझ में आया? आई होप समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात, इसलिए नया नया बात तो जानना मज़ा ही आता है क्या। तो जब आपको ऐसा कन्वेक्स मिरर आएगा लिखने के लिए 2 मार्क्स में, या फिर टाइप्स ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर आएगा, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स में डेफिनेशन लिखने के बाद आप डायग्राम जरूर से बनाएंगे। देखिए साइंस में इसी बात का तो बहुत खूबी होता है कि आपको यहाँ से डेफिनेशन से हाफ मार्क्स मिल जाएगा, और आपको सिर्फ डेफिनेशन ये डायग्राम से हाफ मार्क्स मिल जाएगा। और डायग्राम लिखने बनाने के बाद आपको नाम जरूर से लिखना है, ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ दीजिएगा तो नहीं, जब कोई काम कर रहे हैं तो हम लोग को कंप्लीट करना है ना। तो ये हम लोग का हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, तो आप लोग को ऐसे नाम लिख देना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे कि इसमें जितने भी टर्म्स रिलेटेड होता है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस पोल, बहुत सारा चीज़, वो अभी हम लोग जानेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, चलिए।
तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए, टर्म रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट टर्म है पोल। पोल किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, किसी भी बात को जब डायग्राम के थ्रू पहले समझाया जाता है तो डिफिनेशन ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, ठीक है। तो चलिए पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक मिरर है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है। ये कौन सा मिरर है बताइए ज़रा? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है क्योंकि बाहर के साइड हम लोग इसको पॉलिश कर रहे हैं और अंदर से रिफ्लेक्ट होगा, इसमें मतलब रेज आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, तो इस मिरर का जो एकदम बीच में, ठीक है, मिड पॉइंट जो होता है सरफेस का, यहाँ पे जो सेंटर होता है ना, ये वाला को, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, ज़्यादा सही समझ में आएगा। ये वाला जो आपका पोर्शन होता है एकदम बीचों बीच जो होता है उसे ही हम लोग पोल कहते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला हम लोग का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, ठीक है, ठीक है, सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड अ पोल। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसे ही हम लोग पोल कहते हैं, ठीक है। इस पोल को हम लोग कैपिटल लेटर पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पोल इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर पी, ओके। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। पी वैसे भी याद करना इजी है क्योंकि पोल पी से ही शुरू हो रहा है, तो हम लोग पोल को किससे डिनोट करेंगे? पी से, ठीक है। इसमें एक और बात लिखना है आप लोगों को, ये कि पोल इज ऑलवेज लाइज सरफेस ऑफ द मिरर, इसे आप लोग को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे आप लोग, it lies always surface of the mirror। चाहे कोई सा भी मिरर होगा, कॉनकेव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, पोल ऑलवेज कहाँ होगा? सेंटर पे लाई करेगा। तो ये मिरर पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये लाइन लिखना जरूरी कि इट लाइज ऑलवेज सरफेस ऑफ द मिरर, क्योंकि हो सकता है यहीं से क्वेश्चन शायद बन जाए कि कौन सा टर्म इसमें से जो है सरफेस पे लाई करता है, कौन मिरर के सरफेस पे लाई करता है। तो आपका बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, पोल दे देगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर दे देगा, इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा, बहुत सारा चीज़ दे देगा जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो शायद पोल समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए पहले हम लोग अगेन डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर बना रहे हैं, ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब हम लोग जब पोल पढ़ लिए ना, तो हम लोग पोल को लिखते ही हुए चलेंगे या फिर छोड़ देते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब अगर हम लोग मान लीजिए ये एक हम लोग का पूरा स्फेयर होता, ठीक है, ये एक स्फेयर होता है। स्फेयर खराब सा बन गया, अच्छे से बनाते हैं, दूसरे कलर से बनाते हैं। ये मान लीजिए हम लोग का पूरा पूरी स्फेयर होता है, ठीक है। तो ये जब स्फेयर होता है तो इसका कोई तो सेंटर होता है ना, यहाँ पे एक सेंटर होता सी, जिसे हम लोग कभी कभी जब मैथ के टर्म में ओ ही बोल देते हैं कि मान लीजिए ये एक सर्कल है, स्फेयर है, उसका सेंटर ओ है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये जब हमारा स्फेयर होता है तो इसका एक सेंटर होता है जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब जब इसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली बोलते हैं इस मिरर के केस में, कि यानी जो स्फेयर का जो सेंटर है, ठीक है, उसे ही हम लोग इस मिरर के लिए यूज करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डिफिनेशन यहाँ पे वही है, द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, ठीक है। ये बात समझ में आई कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेयर का, मिरर का, वो पार्ट है एक स्फेयर का। दिस स्फेयर हैज अ सेंटर, उस स्फेयर का एक सेंटर होगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये जो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे उस स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो समझ में आ गया यहाँ पे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, जो स्फेयर का जो पार्ट है, ये हमारा जो स्फेरिकल मिरर जो स्फेयर का पार्ट है, तो उस स्फेयर का भी एक सेंटर होता है। उसी सेंटर को इस मिरर के लिए हम लोग बोलेंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इसे हम लोग यूजुअली सी से ही डिनोट करते हैं, तो याद रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे सी से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक नोट करने वाला बात है, और वो बात ये है कि बताइए
कि क्या अभी हम लोग पढ़े थे जब पोल के बारे में, तो हम लोग पढ़े ना कि वो पोल जो है लाइज करता है हमारे मिरर पे, ठीक है। बताइए क्या सेंटर लाइज कर रहा है इस मिरर पे? तो नहीं, नहीं कर रहा है। तो ये बात इसलिए पढ़ाया गया था, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन देकर के पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन जो है उस स्फेयर पे लाई करता है, उस मिरर पे लाई करता है, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ मिरर, ठीक है, लिख लेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, ठीक है। ये चीज़ हम लोग लिख लिया। और ये चीज़ तो आप लोग समझ ही गए कि इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। आप लोग चाहें तो डिफिनेशन में लिख भी सकते हैं एग्जाम में कि इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाई लेटर सी, ओके। और उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जब लाई नहीं करता है तो फिर ये कहाँ लाई करता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है मिरर के फ्रंट में लाई कर रहा है ना, ये मिरर है तो उसके फ्रंट में ये लाई करता है। तो इस बात को भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिख लेंगे इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। एक चीज़ देखिए, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के केस में ये क्या होता है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में लाई करता है, ठीक है। और जब हम लोग कॉनकेव मिरर के बाद कॉन्वेक्स मिरर का जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो इसके ये बिहाइंड में लाई करता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं यहीं पे। पॉइंट नंबर हमारा 3 हो जाएगा। और ये होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, डायरेक्ट लिखते हैं, इट लाइज सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन अ कॉनकेव मिरर फ्रंट ऑफ इट ठीक है। और कॉनकेव मिरर के बारे में हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड, इसके पीछे ये लाई करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये सारा कुछ समझ में आ गया। ये सारा पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसका टर्म जो कि हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि कोई आपका जैसे ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हमारा पॉलिश किया हुआ पोर्शन है क्योंकि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये तो इसका जो हम लोग एकदम बीचों बीच सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ये पोल तक जो लाइन जाता है, एक एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के थ्रू। ये सब जगह से जब एक स्ट्रेट लाइन पास होता है तो उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर आर कॉल्ड अ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करेगा, ठीक है। ये याद रखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस कैसा लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस जो है ना, ये क्या होता है कि ये बिल्कुल ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये पोल पे, ठीक है, मिरर का जो पोल है इस पे ये नॉर्मल होता है। ये बात याद रखेंगे आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको हम लोग नोट पॉइंट में लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस इज, राइटिंग ही नहीं बैठ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द
mirror is normal to the mirror at its pole। ठीक है, याद रहेगा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, पहला बात याद रखना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि इसके डिफिनेशन में है। दूसरा बात होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू पास करता है। ठीक है, इसका तीसरा बात याद रखना है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो पोल पे नॉर्मल होता है। ठीक है, ये तीन बात याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का कुछ कुछ टर्म कंप्लीट हो गया। अगर कोई टर्म बीच में हम लोग को मिलता है तो हम लोग उसमें फिर से उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखेंगे बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग करते हैं एंड। ठीक है, तो पढ़ते रहिए मन लगा के। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।